एक्टिविटी फर्स्ट में है टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी फर्स्ट में ये बोल रहा है कि आपको ये दिखाना है, ये बताना है कि जो सनलाइट होती, सूर्य की रोशनी होती है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। आपको एक ऐसी एक्टिविटी करनी है, एक ऐसा मतलब परीक्षण करना है जिससे आप ये बता सको, ये प्रूफ कर सको कि भोजन को तैयार करने के लिए, पौधों को भोजन तैयार करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, आवश्यक होती है। अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो आप इस एक्टिविटी में उसी के बारे में पढ़ोगे और रीड करोगे और एक तरह का परीक्षण करोगे, मतलब एक तरह की एक्टिविटी करोगे, टेस्ट करोगे। तो आप इस एक्टिविटी को खुद से समझोगे और पढ़ोगे, रीड करके आप खुद ही समझोगे और ये टेस्ट आपको करना है घर पे। ओके। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे पौधे जो कि दूसरों पे निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं। देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो ऐसे मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्यों निर्भर रहते हैं? क्योंकि जो पौधे होते हैं, पौधों के पास क्लोरोफिल होता है, उसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दीज प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर प्लांट्स। ठीक है, these plants depend on the food prepared by other plants. This is the heterotropic mode of nutrients. ऐसे पौधे या फिर ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप। जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवाइरस एंड कार्निवोरस प्लांट्स, सिम्बियोटिक प्लांट्स। ठीक है। फिर है पैरासिटिक प्लांट्स। A parasite is an organism that live in or on another organism and derive nutrients from it. पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब होता है परजीवी पौधे। आप पैरासिटिक प्लांट्स मतलब जो परजीवी पौधे होते हैं, एक परजीवी पौधा जो होता है ऐसा जीव होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे जीवों के मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उन पर रहता है, मतलब उनके ऊपर या फिर उन पे रहता है और अपना पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन होता है, उन्हीं मतलब एनिमल से या फिर उन्हीं प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, प्राप्त करता है। जैसे कि ये कुछ बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, जो मतलब बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं जो कि ये जानवरों पे निर्भर रहती है, जानवरों के शरीर में रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मॉस्कीटो हो गया, और आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के बॉडी में बहुत छोटे छोटे से क्या रहते हैं, कीड़े रहते हैं, उनके बॉडी में कीड़े पाए जाते हैं एनिमल्स के बॉडी में। तो वो कीड़े क्या करते हैं, शरीर में, एनिमल्स के शरीर में रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन, एनिमल से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनका कोई और स्थान नहीं रहता रहने का, वो मतलब ऑर्गेनिक जीवों के शरीर पर ही रहते हैं। परजीवी मतलब उनके ऊपर ही रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं या फिर पैरासिटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डेराइव्ड अ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ होस्ट। ऐसे मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो कि दूसरों के शरीर पे रहते हैं, दूसरों के शरीर को
मतलब दूसरे के शरीर मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों के शरीर पे निर्भर रहते हैं, उन्हीं पे रहते हैं और उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीवों को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट जीव कह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो दूसरे जानवरों के शरीर पर रह करके अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपने नीड्स को, अपने भोजन को तैयार करता है, अपने भोजन को प्राप्त करता है। ऐसे ये ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अ कॉमन पैरासाइट प्लांट इज a common parasite plant is Coscota और डोडर प्लांट, अमरबेल। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो जीव होते हैं ये पैरासिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। ये इनके कॉमन मतलब ये कॉमन होते हैं। दीज पैरासिटिक प्लांट्स प्रोड्यूसेस येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स which attach themselves to a plant and wrap them around the stem and branches। ये एक तरह के आम परजीवी पौधे हैं, कलकत्ता या डोडर प्लांट्स, ठीक है ना। यह परजीवी पौधे पीले ट्यूबुलर्स की तरह होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इनका शेप होता है वो मतलब ट्यूबुलर होता है और इनका जो कलर होता है ये येलो होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो जीव होते हैं, ये अपने आप को पत्तों में समेट करके रखते हैं। पौधों के जो पत्ते होते हैं, पौधों में अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, जुड़े रहते हैं, उन पौधों के पत्तों से जुड़े रहते हैं और अपने आप को उन पत्तों में समेट के रखते हैं और उन्हें स्टेम और शाखाओं के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं। जैसे जिस भी पौधे में ऐसे जीव रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो जिस भी पौधे पे रहते हैं तो ये क्या करते हैं, उन पौधों की टहनियों पे या फिर उन पौधों के पत्तों पे अपने आप को समेट के रखते हैं, उनमें एक तरह से रैप हो जाते हैं। इट्स लीव आर रिड्यूस्ड टू मिनट स्केल्स। इस तरह की जो शाखाएं होती हैं, जो पत्ते होते हैं, इनके पत्तों को मिनट के पैमानों तक कम किया जाता है। क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट। इस तरह के जो पौधे होते हैं, इन पौधों में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। इट एब्जॉर्ब रेडीमेड फूड फ्रॉम the host plant on which it climbs through species structures called hosteria. The hosteria absorb food from the host plant। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो जीव होते हैं, ये दूसरे प्लांट से, दूसरे पौधों से या फिर दूसरे जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरे होस्ट प्लांट से अपने भोजन, ये जो मतलब दूसरे पौधे होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे क्या करते हैं कि भोजन को प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड होता है, ब्रेड का एक आप टुकड़ा लें, कीप इट इन अ डार्क एंड डम्प प्लेस फॉर अ फ्यू डेज। इसके बाद उस ब्रेड के टुकड़े को वो कुछ दिनों के लिए अंधेरे और नम स्थान पर रख दें, जहाँ थोड़ा सा नमी हो, जिस रूम पे या फिर जिस जगह पे थोड़ी सी नमी हो और वहाँ पे अंधेरा हो, ऐसी जगह पे उस ब्रेड के पीस को आप रख दें। You will absorb a white thread like through on the surface of the bread। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये आप रोटी को अंधेरे रूम में जब रख देंगे, मतलब मॉइस्ट नम और अंधेरे रूम पे जब उस ब्रेड को रख देंगे आप, इसके बाद आप कुछ
समय बाद जब देखेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे, देखेंगे तो आपको उसकी जो ब्रेड रहेगा, ब्रेड के निचले हिस्से पे, सतह पे आप देखेंगे कि थ्रेड मतलब कि धागों की तरह, थ्रेड की तरह कुछ उनके सरफेस पे थ्रेड की तरह उस ब्रेड से कुछ धागा मतलब धागे टाइप से कुछ ग्रोथ हो रही होगी, कुछ निकल रहा होगा। ग्रोथ मतलब उग रहा होगा। दिस ग्रोथ इज अ फंगस कॉल्ड ब्रेड म्यूल्ड। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ये जो ब्रेड से थ्रेड जैसे ये कुछ मॉइस्ट निकलेंगे, इन मॉइस्ट को हम क्या बोलेंगे? फंगस बोलेंगे। आप देखते हो कि ये जब आप, जिसे आप भुकड़ी बोलते हो, उसे फंगस। तो जब आप अंधेरे रूम में और नमी वाले रूम पे ब्रेड को कुछ दिनों के लिए रख दोगे तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जो ब्रेड का सरफेस होगा, निचले हिस्से में सफ़ेद कलर के धागों की तरह कुछ निकलने लग जाएगा, और वो धागे क्या कहलाएंगे? फंगस कहलाएंगे। फंगस कॉल्ड ब्रेड म्यूल्ड। ठीक है, फंगस का मतलब होता है भुकड़ी टाइप से, फंगस को हम भुकड़ी बोलते हैं। इट इज़ अ सेप्रोफाइटिक, इसे हम सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। इसी फंगस को हम सेप्रोफाइट बोलेंगे। सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डेसी प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर। ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे आपको थ्रेड की तरह जो दिख रहे थे, वही एक सेप्रोफाइट्स हैं। ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सड़े गले और मरे हुए जानवरों से ये अपना भोजन तैयार करते हैं, मतलब बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। इन्हीं से अपना भोजन तैयार करते हैं और प्राप्त करते हैं। ये स्वयं अपना भोजन नहीं तैयार करके खा पाते हैं, इसलिए सड़े गले जो भी और मरे हुए सड़े गले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म रिलीज डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म। इसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये अपना भोजन पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, जो कि सड़े गले और मरे हुए जानवरों से प्रेजेंट होता है, इनको एक लिक्विड फॉर्म में। दे देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। इसके बाद ये क्या करते हैं? उस भोजन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्राप्त करते हैं। फंगी आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन्स। जो फंगी होती है, जो ये भुकड़ी होती है, ये कब लगती है, कब देखी जाती है? ज़्यादातर रेनी सीजन में, मतलब रेनी सीजन के पहले और बाद में। ठीक है, मतलब रेनी सीजन में देखा जाता है या रेनी सीजन के बाद देखा जाता है, पहले या बाद में देखा जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगी। जो जब ह्यूमस बहुत, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे ये जो फंगस होता है ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है ज़्यादातर मतलब ऐसे ही वेदर, ह्यूमिड मतलब गर्मी के मौसम में ही होता है। मशरूम इज़ ऑल्सो अ फंगी। जो मशरूम होता है, आपने मशरूम देखा होगा, तो ये जो मशरूम होता है, ये भी एक तरह का फंगी है, इसको भी हम फंगी ही बोलेंगे। दीज डेज मशरूम आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। जब बरसात का मौसम होता है, तब आप देखते होंगे कि ज़्यादातर आपको मशरूम दिखाई देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बरसात के मौसम में ज़्यादातर मशरूम की उपजाऊ होती है, ज़्यादातर ये मशरूम उगते हैं। सो दैट दीज कैन बी यूज्ड एज फूड। इसलिए ये जो मशरूम होते हैं, इनको हम भोजन के रूप में भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑल मशरूम्स